जब कोई भी सिलोजिज्म आपके पास होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करता है दो चीजें, एक है फिगर्स और एक है मूड। अभी हम दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये क्या है, फिगर्स और मूड। तो जो मिडिल टर्म का पोजीशन होता है वो फिगर के बारे में बात करता है। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। जैसे देखो, सबसे पहले देखते हैं मूड। मूड को कौन तय करता है किसी भी सिलोजिज्म में? वो ऐसी क्वालिटी और क्वांटिटी। मूड कुछ भी नहीं, ये कैटेगरिकल प्रोपोजिशन का कॉम्बिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ए हो गया, ऑल रॉक्स, नो रॉक्स ई हो गया, सम लिक्विड्स आर नॉट हार्ड आई हो गया। इसका मूड क्या होगा? जैसे दिख रहा है वैसे अरेंज कर देना, ए ई और आई। इसका मूड हो गया ए ई आई। तो जिस भी प्रकार से आपको जो आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं और उसके साथ कंक्लूजन है, तो जैसे वो है वैसे ही अरेंज कर देना है। बस ये आइडेंटिफाई करके कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। तो मूड कुछ भी नहीं, किसी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का कॉम्बिनेशन है जिसको आप अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फिगर। किसी भी सिलोजिज्म का फिगर डिटरमाइन होता है उसके मिडिल टर्म से, कि उसके मिडिल टर्म का पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल फिगर 1 जिसके अंदर आता है, इसमें क्या होगा? मिडिल टर्म कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, पोजीशन उसका। तो इसको कहते हैं फिगर 1। जैसे एग्जांपल ले लो, एक प्रेमाइस ले लो, टू और कॉन्फ्यूजन। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल बताओ कोई। जैसे ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ठीक, दूसरा हो जाएगा ऑल पुडल्स आर मैमल्स, therefore all पुडल्स आर मैमल्स। देखो हम क्या करते हैं, जो कंक्लूजन होता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं मेजर टर्म और माइनर टर्म। तो जो लास्ट में आता है इसको बोलते हैं मेजर, और ये जो पहले आ जाता है ये हो जाता है माइनर। तो यहाँ पे मैमल क्या है? मेजर टर्म है ना। पूडल्स क्या है? माइनर टर्म है। तो आपके पास बचा क्या? डॉग। डॉग क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिडिल टर्म। एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे डॉग्स होगा एक्चुअली। यस, सेकेंड वाले प्रेमाइस में यहाँ पर डॉग्स होना चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म जो होता है वो आपका दोनों प्रेमाइस में कॉमनली होता है। ठीक है, तो ऑल पुडल्स आर डॉग्स, ये आपका मिडिल टर्म है जो दोनों में कॉमन है। तब देखो इसका पोजीशन कैसे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, ये मैच कर रहा है, एम। ठीक है, और यहाँ पे एम है। जब इस तरीके से जा रहा है तो क्या हो जाता है? फिगर 1। ठीक, वैसे फिगर 2 में क्या होगा? ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ओके, जस्ट अ सेकंड, पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक,
ऑल मैमल्स आर डॉग्स। तो प्रेमाइस 1 हो गया, फिर प्रेमाइस 2 क्या होगा? ऑल पुडल्स आर डॉग्स। फिर कंक्लूजन होगा आपका। अब देखो पहले यहाँ पर ये आपका मिडिल मिडिल टर्म आ गया, ये आपका मिडिल टर्म है जो कॉमन है दोनों में, है ना? ये आपका क्या हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? देखो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का खेल है। तो वो कंक्लूजन में जब जाएंगे तो यहाँ पे होगा ऑल पुडल्स आर मैमल्स, है ना? तो यहाँ पे सिर्फ आपको मिडिल टर्म का पोजीशन देखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है तो फिगर 2 में इधर रहेगा। सिमिलरली जब फिगर 3 होगा तो ये पहले आ जाएगा, जैसे इसको रिवर्स कर दो। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल डॉग्स आर पुडल्स, ठीक। ऑल डॉग्स आर मैमल्स और ऑल डॉग्स आर पुडल्स, ठीक है। और कंक्लूजन जो रहेगा जब यहाँ पे आ जाएगा मिडिल टर्म तो ये फिगर 3 होगा, और फिगर 4 में क्या होगा? ऑल पुडल्स आर डॉग्स और ऑल डॉग्स आर मैमल। जब ये इस तरीके से एम बनेगा तब ये हो जाएगा फिगर 4, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अब रिसेंट रिसेंट क्वेश्चंस में आपको ये दिखेंगे। अब देखो जो लॉजिक का ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर 6 मूड वैलिड है। ये सारे के सारे मूड्स हैं जो एक हो गया ए आई ई ए ई इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। अब यहाँ पर देखो जो मूड है, जैसे पहला वाला लेते हैं ए और ए। ये पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, तीसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जैसे ए है तो पहला वाला रिप्रेजेंट करता है मेजर प्रेमाइस, दूसरा वाला रिप्रेजेंट करेगा माइनर, और तीसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंक्लूजन, ठीक। अब इसमें दो टाइप के मूड्स हैं, एक है स्ट्रेंथेंड मूड्स और एक है वीकेंड मूड्स। स्ट्रेंथेंड मूड कब होगा? जब आपके पास दो यूनिवर्सल प्रेमाइस हो, मतलब ए हो या ई और ई हो, और आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा? पर्टिकुलर, या तो आई या तो ओ या तो आई या तो ओ। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, ठीक है, तब जाके बनता है स्ट्रेंथेंड मूड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये स्ट्रेंथेंड मूड्स है, ये भी स्ट्रेंथेंड मूड्स है, ये भी और ये भी, ठीक। ए क्या है? ये भी यूनिवर्सल यूनिवर्सल पर्टिकुलर। ई यूनिवर्सल यूनिवर्सल पर्टिकुलर। आई यूनिवर्सल यूनिवर्सल पर्टिकुलर। ओ यूनिवर्सल यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। तो स्ट्रेंथेंड मूड कब होगा? जब आपका मेजर प्रेमाइस माइनर प्रेमाइस क्या होगा? यूनिवर्सल होगा, और जो कंक्लूजन होगा आपका पर्टिकुलर होगा। इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा तो वो कहलाता है स्ट्रेंथेंड मूड। वीकेंड मूड्स क्या होता है? जब हम पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालते हैं दो यूनिवर्सल प्रेमाइस से, इवन व्हेन द लॉज ऑफ सिलोजिज्म परमिट टू यूनिवर्सल प्रेमाइस टू yield a logically यूनिवर्सल कंक्लूजन। अगर देखो कंडीशन क्या है कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल, यहाँ पे ऑप्शन है यूनिवर्सल आने का, लेकिन इसको ना लेकर अगर हम पर्टिकुलर ले ले तब वो कहलाता है वीकेंड मूड्स। यहाँ पे देखो एग्जांपल आपको दिखेंगे, जितने भी आरे टेरे हैं ये वाले, ये वीकेंड्स है। ए आई देखो यूनिवर्सल यूनिवर्सल, इससे पॉसिबिलिटी है कि आपके पास यूनिवर्सल आए, लेकिन आपने इसको छोड़कर आपने किसको चूज किया? पर्टिकुलर को, ठीक। उस केस में ये क्या कहलाता है? वीकेंड। पॉसिबिलिटी है यूनिवर्सल यूनिवर्सल से यूनिवर्सल जाने का, लेकिन आप यूनिवर्सल ना जाके पर्टिकुलर पे चले जाते हो तो वीकेंड मूड्स कहलाते हैं, ठीक है।
हाँ, तो बस इतना ही था मूड्स और फिगर्स को लेकर। कल फिर क्लास लेंगे हम हेत्वाभास पे। ये इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आपको दिया रहा है कि उसका मूड्स और फिगर्स बताइए। तो मूड्स के लिए तो सिंपल है कि आपको बस कैटेगोरिकल प्रोपोर्शन आइडेंटिफाई करना है, किसी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, और उस तरह से अरेंज कर देना है। और फिगर के लिए आपको क्या करना है, मिडिल टर्म पे ध्यान देना है। अगर मिडिल टर्म यहाँ और यहाँ हो, फिगर 1। मिडिल टर्म राइट साइड में दोनों हो, फिगर 2। यदि मिडिल टर्म लेफ्ट साइड में दोनों हो, फिगर 3। और मिडिल टर्म अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो फिगर 4। दैट्स इट। और ये आपके 6 वैलिड मूड जो आपको कहीं भी ट्रेडिशनल लॉजिक में मिलेंगे, और हमने आपको बता दिया स्ट्रेंथन मूड क्या और वीकेंड मूड्स क्या है। चलो, अब क्लास यहीं एंड करते हैं।